नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आज आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर लेकर के आ गया हूँ हमारी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को लेकर के। दोस्तों, देश में पिछले 10 सालों से आप लगातार देखते आ रहे होंगे कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के ऊपर काम चल रहा है, जिसमें वेस्टर्न और ईस्टर्न दो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हैं। टोटल लेंथ 2843 किलोमीटर है, जिसमें लगभग 2700 किलोमीटर से भी ज़्यादा का काम कंप्लीट हो चुका है और लगभग 102 किलोमीटर के ऊपर काम जारी है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में, जो कि वैतरना से जेएनपीटी पोर्ट तक का काम है, जो कि दिसंबर 2025 में कंप्लीट कर लिया जाएगा। एमडी जो कि अभी डीएफसीसीआईएल के करंट में है, प्रवीण कुमार जी ने ये बात कही है और लगातार वो इंस्पेक्शन भी कर रहे हैं उस साइट का जाकर के। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि जो पहले 3 नए डीएफसी कॉरिडोर प्रपोज्ड हुए थे, उन पर अभी तक काम क्यों नहीं शुरू हुआ। तो दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं, अगर मेरा चैनल देखते आए हैं, मैंने आप लोगों को इन तीनों ही कॉरिडोर, जो कि ईस्ट वेस्ट डीएफसी खड़गपुर से पालघर को जोड़ेगा, नॉर्थ साउथ डीएफसी विजयवाड़ा को इटारसी से जोड़ेगा, ईस्ट कोस्ट डीएफसी खड़गपुर को विजयवाड़ा से जोड़ेगा, बताया है कि इनकी जो रिपोर्ट है, डीपीआर है, सबमिट हो चुकी है रेलवे बोर्ड को, अप्रूवल के लिए भी पेंडिंग है। 4.5 लाख करोड़ रुपए अभी करंट में बताया जा रहा है कि इन तीनों कॉरिडोर की यहाँ पर अनुमानित लागत आ सकती है। तो इसके लिए क्या यहाँ पर डेवलपमेंट चल रहे हैं, उसके ऊपर कुछ बातें अभी सामने आई हैं। अभी ग्लोबल हैवी हॉल सेमिनार में एमडी डीएफसीसीआईएल प्रवीण कुमार जी ने बहुत सारी चीजें मीडिया को बताई हैं। उनसे भी करंट में चल रहे डब्ल्यूडीएफसी के फाइनल काम के बारे में पूछा गया और ये भी पूछा गया कि इसके बाद क्या होने वाला है। तो उन्होंने जानकारी दी है, करंट में जो डीएफसी के काम जारी हैं वो जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद में यहाँ पर नए प्रोजेक्ट में सबसे पहली प्रायोरिटी वो देने वाले हैं ईस्ट कोस्ट डीएफसी को। तो जो पहले 3 डीएफसी यहाँ पर प्रपोज्ड हुए थे, उसमें से ईस्ट कोस्ट डीएफसी है, उसको हमारे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इंडिया लिमिटेड डीएफसीसीआईएल ने सबसे ऊपर प्रायोरिटी में रखा है। इसी के ऊपर सबसे पहले काम शुरू होगा। उसके बाद नॉर्थ साउथ डीएफसी की बारी आएगी और उसके आगे ईस्ट वेस्ट डीएफसी की बारी आएगी। तो दोस्तों, इस कॉरिडोर से कई सारे बंदरगाह जुड़ सकते हैं, क्योंकि खड़गपुर जो कि वेस्ट बंगाल में है, विजयवाड़ा जो आंध्र प्रदेश में है, इसकी कनेक्टिविटी पूरी तरीके से एक कोस्टल लाइन से होकर गुजर रही है। जिस मैदान से होकर ये गुजर रहा है, बिल्कुल समुद्र से ही लगता है, बिल्कुल तटीय इलाका है और इससे कहीं ना कहीं भारत में बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो सामान बंदरगाहों पे आता है तेजी से पहुंच सकेगा। ये एक एम रहने वाला है इस ईस्ट कोस्ट डीएफसी को बनाने का। अब दोस्तों, इसकी जो लेंथ है लगभग 1100 से लेकर 1200 रूट किलोमीटर होने वाली है। अगर नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की बात करी जाए तो लगभग 1000 रूट किलोमीटर का ये भी होने वाला है और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की बात करी जाए तो 2000 रूट किलोमीटर का लगभग ये डीएफसी भी रहने वाला है। तो इसमें जो ईस्ट कोस्ट डीएफसी है दोस्तों, इसको सबसे पहले पूरा करना है तो इसके लिए सबसे पहले हमें काफ़ी पैसा भी चाहिए होगा। हमारे पिछले डीएफसी लगभग 1,24,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट रेडी हो रहे हैं, जिसमें वर्ल्ड बैंक और जायका ने लगभग 80% की फंडिंग करी है। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड अदर जो गवर्नमेंट एंटिटीज है, उन्होंने यहाँ पर फंडिंग करी थी। अब क्योंकि यहाँ पर दोबारा से रीफाइनेंसिंग की जरूरत होगी, तो प्रवीण कुमार जी ने बताया कि रीफाइनेंसिंग वर्ल्ड बैंक के थ्रू करनी है लोन की, तो वो काम अभी अंडरवे है, उसके लिए मीटिंग्स हो रही हैं। और उन्होंने बताया कि इसमें भारतीय रेलवे की फाइनेंसिंग आर्म आईआरएफसी, जो कि एक लिस्टेड कंपनी आप जानते भी होंगे, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इन्होंने भी यहाँ पर इंटरेस्ट जताया है मीटिंग में कि ये भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करना चाहेंगे। फर्दर जो 3 डीएफसीज बनने वाले हैं आगे, और जिसमें ईस्ट कोस्ट का नंबर सबसे पहला होने वाला है, तो आईआरएफसी ने भी इंटरेस्ट दिखाया है और वर्ल्ड बैंक से भी अगर लोन लेने के ऊपर बात चल रही है, तो मुझे लगता है कि पॉजिटिव डायरेक्शन में यहाँ पर डीएफसी और रेलवे बोर्ड आगे बढ़ रहे हैं और अदर डीएफसीज के ऊपर जरूर जल्द से जल्द मेरे को लगता है कि काम शुरू हो सकता है आने वाले सालों में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है भारत को इस तरीके की डीएफसीज की। और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का फायदा आप लोगों को देखने को मिल ही रहा होगा। काफी ज्यादा स्पेस यहाँ पर भारतीय रेलवे को पैरेलल में चल रहे इंडियन रेलवे के ट्रैक्स पर भी मिल गया है ट्रेनों को चलाने का, क्योंकि मालगाड़ियां शिफ्ट हो चुकी हैं यहाँ पर हमारे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में, जो कि अब तेज गति से भी आगे बढ़ सकती हैं। तो कोई भी डेवलपमेंट मेरे को इन कॉरिडोर को लेकर के देखने को मिलता है, मेरे को इन्फॉर्मेशन मिलती है, आप लोगों को सबसे पहले देने की कोशिश करूंगा। आप लोग बताइए कि आपकी क्या राय है इन कॉरिडोर को लेकर के। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम। भारत माता की जय।